Today is very important day. Today is 21 June. Today we are celebrating International Yoga Day. आज हम सभी 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रहे हैं। शरीर को स्वस्थ रहने के लिए योग बहुत ज़रूरी है। करो योग, रहो निरोग, भगाओ रोग। पहला सुख निरोगी काया। यदि हम निरोग है, हम स्वस्थ है, हमारा तन हमारा मन स्वस्थ है तो सब स्वस्थ ही है। पहला सुख निरोगी काया। योग करो ताकि सभी प्रकार के रोगों से, आलस से, हर प्रकार की बीमारियों से मुक्ति मिल सके। आप स्वस्थ रहोगे, कोई किसी प्रकार की बीमारी नहीं होगी, आप मस्त रहोगे और मस्त पढ़ाई करोगे, माँ बाप का नाम रोशन करोगे तो कितनी खुशी होगी आपको, आपके परिवार को, आपके गांव को, आपके ज़िले को, आपके देश को कितनी खुशियाँ मिलेगी। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं जो इस समय सबसे बड़ी वैश्विक महामारी कोविड-19 वो भी जड़ से ही ख़त्म हो जाए, हमारा देश कोरोना से मुक्त हो जाए। ऐसी परमपिता परमेश्वर से उम्मीद करते हैं इस योग दिवस पर कि सभी योग करके कोरोना को भगाना है। हम सभी योग करते हैं, आप प्रतिदिन डेली योग करते हैं तो कोरोना को भगाने में योगा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके लिए शरीर की इम्यूनिटी बहुत ज़रूरी है। हमारी इम्यूनिटी पावर यदि अच्छी है तो कोरोना कुछ उखाड़ नहीं सकता। इसलिए मस्त और खुश रहो। तो दोस्तों, आज हम द यूनिक टैलेंट साइंस क्विज़ का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। जेनेटिक्स का सेकंड सीरीज स्टार्ट करेंगे, सेकंड क्विज़। आप सभी का इस क्विज़ में बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप इस क्विज़ पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इससे पहले जेनेटिक्स की पार्ट फर्स्ट क्विज़ देख लें आप, ताकि आप आसानी से समझ सकें, आपको पूरी डिटेल्स समझ में आ सके। देखिएगा, समझिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिक्स पदों का प्रयोग सर्वप्रथम किया। अब जेनेटिक्स इंग्लिश वर्ड आ गया। जेनेटिक्स को हिंदी में कहते हैं आनुवंशिकी। अब जेनेटिक्स पदों का प्रयोग सर्वप्रथम किया। आप सोच रहे हो ये कौन सा क्वेश्चन है? इसी का ये आनुवंशिकी को इंग्लिश में जेनेटिक्स कहते हैं। तो एक चीज़ है, आप कंपटीशन तैयारी कर रहे हो साइंस में तो दोनों चीज़ याद करो, जेनेटिक्स, आनुवंशिकी को इंग्लिश में जेनेटिक्स कहते हैं। अब एग्जाम में आप हिंदी में याद कर रहे हो नाम, लेकिन इंग्लिश वाला भी हिंदी में लेकर पूछा जा सकता है। उस समय आप कन्फ्यूज हो जाते हो और राइट आंसर नहीं दे पाते हो। ये तरीका गलत है, ध्यान रखना। दोनों ही यदि आप अच्छी तरह से याद करोगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, डाउट क्लियर होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखिएगा, आनुवंशिकी, जेनेटिक्स पदों का प्रयोग सर्वप्रथम किया जॉनसन। गलत है। जॉनसन ने जीन शब्द का प्रतिपादन किया। जीन आनुवंशिकी की इकाई होती है जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है। ये कई बार बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि जीन क्या है या आनुवंशिकी की इकाई कौन होती है? जीन होती है। सेकंड, बेटसन ने आनुवंशिकी या जेनेटिक्स शब्द का प्रतिपादन किया था। राइट आंसर इसका होगा। अब मेंडल ने आनुवंशिकता का जनक कहा जाते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। यहां पर भी एक थोड़ा डाउट है। जेनेटिक्स पदों का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? बेटसन ने किया था। जेनेटिक्स या आनुवंशिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? बेटसन ने किया। लेकिन फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? मेंडल को। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? मेंडल ने। वंशागति के नियम किसने दिए? मेंडल ने। आनुवंशिकता के नियम किसने दिए? मेंडल ने। ग्रेगर जॉन मेंडल ने, ध्यान रखना। स्पेंसर ने वंशागति या हेरिडिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन स्पेंसर ने किया। वंशागति या हेरिडिटी शब्द का प्रतिपादन स्पेंसर ने किया। बेटसन ने जेनेटिक्स या आनुवंशिकी शब्द का प्रतिपादन किया। जीन का जॉनसन और फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल को कहते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे को चुना? ऑप्शन राइट है, मटर।
मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम सैटाइवम। ब खेजड़ी, अब खेजड़ी को कहते हैं राज्य वृक्ष, खेजड़ी या कल्प वृक्ष खेजड़ी। इसका साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम याद कर दो, प्रोसेपिरा सिनेरेरिया। कई बार वैज्ञानिक नाम भी पूछा जाता, प्रोसेपिरा सिनेरेरिया याद कर लो। सेकंड मनुष्य, मनुष्य का साइंटिफिक नेम है होमो सैपियंस, होमो सैपियंस। और रोड़ा, रोड़े को कहते हैं मारवाड़ का सागवान, पश्चिम में राजस्थान है ना, तो मारवाड़ का सागवान। इसका है टेकोमेला अंडुलेटा, इनका साइंटिफिक नेम ओकाडोनोम मार्सा। भाई हो तो वैज्ञानिक नाम याद रखना पड़ी। कैरोलस लिनियस ने द्विनाम पद्धति दी थी कि पहला वंश और दूसरा जाति को प्रदर्शित करेगा। यहाँ टेकोमेला वंश है और अंडुमेलेट्स की जाति भाई। तो मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर की? मटर, मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम सैटाइवम। खेजड़ी, खेजड़ी राज्य वृक्ष से, अकल्प वृक्ष है, इसका नाम है प्रोसेपिस सिनेरेरिया। मनुष्य होमो सैपियंस और रोइडा मारवाड़ का सागवान है, जिसको टेकोमेला अंडुलेटा के नाम से जाने जाते हैं। प्रयोग किस पर किया? मटर पर किया। ध्यान रखना 7 साल तक मटर के पौधों पर अध्ययन किया और आनुवंशिकता के नियम का प्रतिपादन किया। वंशागति के कुछ नियम दिए जिसे मेंडलवाद के नाम से जाना जाता है। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिकता या विभिन्नताओं का अध्ययन की शाखा कहलाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। वह कौन सी ब्रांच है, कौन सी शाखा है जिसके अंदर आनुवंशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है? जेनेटिक्स एंड वेरिएशन का अध्ययन करने वाली कौन सी शाखा कहलाती है? पहला साइटोलॉजी, साइटोलॉजी के अंदर विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है आनुवंशिकी, बिल्कुल राइट आंसर, जिसके अंदर आनुवंशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। अगला है वानिकी, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, बगीचे, उसका अध्ययन किया जाता है। और एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन। एक होता है सेरिकल्चर, रेशम कीट पालन। ऐसे नाम याद करो भाई। तो आनुवंशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन की शाखा क्या कहलाती है? आनुवंशिकी कहलाती है, जेनेटिक्स कहलाती है, साइटोलॉजी कोशिका कहलाती है, वानिकी जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों का, बगीचों का, छोटे छोटे पौधों का अध्ययन किया जाता है। और एपीकल्चर, मधुमक्खी, सेरिकल्चर, रेशम कीट पालन कहलाता है। नेक्स्ट, मटर की फली का हरा रंग कैसा लक्षण? ओ हो हमार सामान आवी कौन, अरे छोरा हाँ भी हो रहा वजन भाई तन के आई रे। मटर की फली का हरा रंग, मटर की फली का हरा रंग कैसा लक्षण है? आपने प्रभाविता का नियम पढ़ा? जो लक्षण F1 PD में प्रकट होते हैं उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं। और जो लक्षण F1 PD में प्रकट नहीं होते हैं उसे रिसेसिव कैरेक्टर, उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मटर की फली का हरा रंग कैसा लक्षण है? तो मटर की फली का हरा रंग कैसा लक्षण है? प्रभावी लक्षण है। लेकिन मटर की फली का पीला रंग अप्रभावी लक्षण है। अब आप इसमें देखेंगे ना, ये तो सर याद हुआ ही नहीं। मटर की फली का हरा रंग कैसा लक्षण है? प्रभावी, अप्रभावी, सप्रभावी, अपूर्ण प्रभावी। हंगले एक जड़ी लगे प्रभाव 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 प्रभाव, दिवानी गुणकाड़ो प्रभाव है। तो मटर की फली का हरा रंग कैसा लक्षण है? प्रभावी लक्षण है। ये ऑप्शन राइट। तो मटर की फली का हरा रंग कैसा लक्षण है? प्रभावी। और मटर की फली का पीला रंग कैसा लक्षण है? अप्रभावी, याद रखना। नेक्स्ट, जब F1 PD का संकरण किसी भी एक जनक से कराया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ओहो, क्वेश्चन तो सर मसला यार। जब F1 PD का संकरण किसी भी एक जनक से कराया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? परीक्षण संकरण, बाह्य संकरण, संकर पूर्व संकरण, उपरोक्त सभी। अब देखो, पहला है परीक्षण संकरण। जब F1 PD का संकरण अप्रभावी जनक के साथ में कराया जाता है उसे कहते हैं परीक्षण संकरण।
जब F1PD का संकरण प्रभावजनक के साथ में करें उसे कहते हैं बाह्य संकरण। और जब F1PD का संकरण किसी भी एक जनक से, दोनों में से किसी एक जनक के साथ कराया जाता है उसे कहते हैं संकर पूर्वक संकरण। उपक्ष भी तो है ही नहीं, इसका आंसर क्या होगा? संकर पूर्वज संकरण। जब F1PD का संकरण किसी भी एक जनक, अब दोनों जनक कौन से, या तो ये है या फिर ये है, ये इसको कहते हैं प्रभावी जनक। इसको क्या कहते हैं? प्रभावी जनक। इसको क्या कहेंगे? अप्रभावी जनक। तो दोस्तों परीक्षण संकरण किसे कहते हैं? जब F1PD का संकरण अप्रभावी जनक के साथ में कराया जाता है, यानी कि जब इसके साथ में कराया जाता है F1PD का संकरण, उसे कहते हैं टेस्ट क्रॉस, परीक्षण संकरण। और जब F1PD का संकरण प्रभावी जनक के साथ में कराया जाता है उसे कहते हैं आउट क्रॉस, बाह्य क्रॉस। और जब F1PD का संकरण दोनों में से किसी एक जनक के साथ कराया जाता है उसे कहते हैं संकर पूर्वज संकरण। समझ में आया? उपरोक्त सभी तो ऑप्शन इसमें है ही नहीं। तो जब F1PD का संकरण किसी भी एक जनक से कराया जाता है, किसी भी दोनों जनकों में से किसी एक जनक के साथ में कराया जाता है, जब F1PD का संकरण दोनों जनकों में से किसी एक जनक के साथ कराया जाता है उसे कहते हैं संकर पूर्व संकरण। और जब F1PD का संकरण प्रभावी जनक के साथ में कराया जाता है उसे कहते हैं बाह्य संकरण। और जब F1PD का संकरण अप्रभावी जनक के साथ में कराया जाता है उसे कहते हैं परीक्षण संकरण। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट, मेंडल के किस नियम को एक संकर संकरण से नहीं समझाया जा सकता है? इन लड़कों को क्वेश्चन है ही को नहीं, धरती माती बोला पूरे कौकड़ मार लाल ट्रेन लेने फिर। मेंडल के किस नियम को एक संकर संकरण से नहीं समझाया जा सकता है? मेंडल ने हंग पलाई होशनो मेंडल ने कितना नियम दिया? मेंडल ने 3 नियम दिए। पहला नियम प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम प्रत्यगण का नियम, या युग्मकों की शुद्धता का नियम, ये विसंयोजन का नियम, तीसरा नियम स्वतंत्र अपयोग का नियम। पहला नियम और दूसरा नियम एक संकर संकरण के परिणाम पर आधारित है। इनकी पूछियो मेंडल के किस नियम को एक संकर संकरण से नहीं समझाया जा सकता है? प्रथम नियम को एक संकर संकरण से समझाया जाता है, द्वितीय नियम को भी एक संकर संकरण से समझाया जाता है, लेकिन तृतीय नियम को एक संकर संकरण से नहीं समझाया जाता है। तो सही आंसर कौन सा होगा? स होगा कि तृतीय नियम द्विसंकर संकरण। पहला और दूसरा नियम एक संकर संकरण के परिणाम पर आधारित है, जबकि मेंडल का जो तीसरा नियम है वो द्विसंकर संकरण द्वारा समझाया जाता है, उसको एक संकर संकरण से नहीं समझाया जा सकता है। तीसरा नियम है ना स्वतंत्र उपयोग का नियम, उससे द्विसंकर संकरण के प्रयोग पर आधारित है, द्विसंकर संकरण द्वारा समझाया जाता है। प्रथम और द्वितीय नियम को एक संकर संकरण से समझाया जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संकरण विषम युग्मजी लंबे और सम युग्मजी बोने, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी वापस संकरण कराना है स्मॉल टी से, तो संकरण इससे प्राप्त संतति का अनुपात क्या होगा? ओहो ऐसे पूछ लियो, देख लो। अब इसको संकरण कराते हैं और पौधे प्राप्त होते हैं, उस पौधों का अनुपात क्या होगा? 3:1 होगा, 1:2:1 होगा, 1:1 होगा, या 9:3:3:1? वो तो पहला कहीं ठाने पड़ेंगे, संकरण कराओ जन ठा पड़ी। तो आवारा भाई संकरण कराओ। देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, अब देखो इसका इसके मध्य संकरण कराया ये हो गया, इसका इसके मध्य संकरण कराया ये हो गया, इसका इसके मध्य संकरण कराया ये हो गया, इसका इसके मध्य संकरण कराया। ओहो तो हाँ भी हो रहा है, मैं तो होशी हो भाई कौन हाँ भी हो रहा है कि नहीं। अब इसमें आप देखोगे ये 2 पौधे एक जैसे हैं और ये 2 पौधे एक जैसे है कि नहीं है? अरे भाई किया क्या, ये है ना, इसको मैं पूरा यहाँ ले आया। अब एक एक के मध्य संकरण कराओ, इसका इसके साथ कराओ, फिर इसका इसके साथ कराओ, इसका इसके साथ कराओ, फिर इसका इसके साथ कराओ। ये 2 पौधे क्या है? ये 2 पौधे विषम युग्मजी लंबे हैं, 2 पौधे सम युग्मजी बौने हैं। तो ये पौधे कितने हुए? ये पौधे भी 50% अनुपात, ये पौधे भी 50%, क्योंकि 25 कितने हुए? 100% कुल। 100% में से ये भी 50% और ये भी 50%, तो इसका अनुपात क्या होगा? 1:1। तो संकरण इनसे प्राप्त संतति का अनुपात क्या होगा? 1:1 होगा। ए लाल थाने पोटाण वास्ते दीवड़ा है।
कि वो हमने दटूड़ा 9 3 3 1 1 अनुपात 2 अनुपात 1 3 अनुपात 1 एक ही है। एक संकर संकरण के परिणाम पर आधारित पादपों के लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप। लक्षण प्रारूप हो गया 3 अनुपात 1 और जीन प्रारूप हो गया 1 अनुपात 2 अनुपात 1। याद कर लिए भाई। दूसरा, द्विसंकर संकरण के परिणाम पर आधारित पादपों के लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1 और ये लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप हो जी 12 24 12 12 1 और भी याद कर लो। ये द्विसंकर संकरण के परिणाम पर आधारित है, द्विसंकर संकरण। और ये एक संकर संकरण के परिणाम पर आधारित लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप। इस तरह सेकंड जेनेटिक्स द यूनिक टैलेंट साइंस क्विज समाप्त होती है। आप सभी दर्शकों का, विद्यार्थियों का, प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आपको सीरीज़ कैसी लगी, इस सीरीज़ के बारे में आपकी क्या राय है, आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। यदि हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, हमारा मनोबल बढ़ाएं। आप सभी का बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए। जय हिंद।